अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक ठाक। मैं तनवीर पंवर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कुछ डिस्कशन करना था आपसे। ये इमरजेंसी है, यूँ कह लें कि हमारी जितने पैसेंजर्स जा रहे हैं इस्तांबुल तुर्की, उनके हवाले से एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट कह लें या आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा जो लोग जा रहे हैं उनके इजाफा समझ लें, तो उस हवाले से जो है वो बात करना मैं चाह रहा था। तो मैंने कहा कि ये बात जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंचाई जाए, जो जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वगैरह। तो अच्छा होगा कि हम जो है ना इस चीज़ को डिस्कस करें और इस चीज़ को आप लोग तक पहुंचाएं कि जो पैसेंजर्स जा रहे हैं वो फ़िलहाल ना जाएं। इस वक्त तुर्की के हालात ट्रैवल के लिए ठीक नहीं हैं, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा फ़िलहाल स्टे कर लें, घरों में रहें। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है तुर्की के अंदर, आप सबको पता होगा, आप सब न्यूज़ देखते हैं, अवेयर रहते हैं, तो उस न्यूज़ के हवाले से ये है कि भाई तुर्की के अंदर इस वक्त आग लग चुकी है। और वो वैसे तो उसे वाइल्ड फायर कहा जाता है, जंगलात में लगी हुई आग है, लेकिन वो पूरे तरीके से फैल चुकी है और वो पूरा जो है उन्होंने एक अच्छा खासा उसका जो है ना एरिया कवर किया हुआ है, और करते करते वो शहरों की तरफ भी आ रही है। तो ये एक अजाब जो है ना उससे तुर्की इस वक्त गुजर रहा है। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि फ़िलहाल तुर्की की तो रुख ना करें, फ़िलहाल रुक जाएं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों ने कहा है भाई जैसे हमारे वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा, ज़ाहिर है हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। हम कुछ कहते हैं हमने टिकट्स ली हुई हैं। तो देखें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम भी उनके ही भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? हमें चाहिए कि उनके दुख दर्द को बांटें, उनकी इस वक्त जो है ना इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें, न कि अब हम वहाँ जाकर उनकी परेशानियों में इजाफा करें। चले, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे खुदा न खास्ता या आपके या किसी के भी घर में कोई इमरजेंसी हो, उस वक्त मेहमान आ जाएं और वो हमें कहें कि भाई आपने हमें अच्छे से डील नहीं किया, आपने हमें एंटरटेन नहीं किया, आपने हमें वो तवज्जो नहीं दी जिसका हम उम्मीद लगा रहे थे आपसे, वो जो है ना जितना हमें था कि भाई आप हमें तवज्जो देंगे, हमसे आप जो है ना टाइम देंगे, हमसे गपशप करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपने ज़ाती मामला जैसे चल रहे होते हैं। सॉरी। अब जो कंडीशन आपके सामने है तुर्की की, सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त कोविड का चल रहा है। कोविड-19 जो है ना इस वक्त लोगों को, मतलब मैं कहूँगा कि जीने दे ही नहीं रहा। ना उनको कारोबार करने दे रहा है, ना उनको कहीं घूमने दे रहा है, ना उनको कहीं रोज़मर्रा का जो है ना ज़िंदगी गुजारने का जो है ना मौका दे रहा है। मैं तो कहूँगा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया इस कोविड-19 ने। अब इस सिनेरियो के अंदर जब, अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम ये देखें, ये जो सख्ती हुई है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई लोग जो है ना कह रहे हैं कि भाई हमें एयरपोर्ट पे तंग किया गया और एयरपोर्ट पे हमारे साथ हमारी तस्लील की गई और हमें एयरपोर्ट पे रोका गया और हमसे इतने इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। इतनी सारी हमारे साथ सख्ती की जा रही है और हमसे इतनी डिमांड रखी जा रही है और ढेर सारे पैसे मांगे जा रहे हैं कि भाई अब आप क्वारंटाइन जो है, सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे तो उसके लिए आपने जो है ना इतना इतना पैसा हमें एडवांस में लेना है, जो वो अपने होटल्स के लिए ले रहे हैं, जो उन्होंने अपने रिकमेंडेड होटल्स सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर वो देना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा आप सबसे कि देखें, वो होटल्स इसलिए उन्होंने अपने रखे हुए हैं क्योंकि अब वो आपको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे। क्वारंटाइन चल रहा था लास्ट 2 मंथ से, उस 2 मंथ्स के अंदर जो है वो तमाम आपकी खिदमत कर रहे थे, आपको खाना पीना, फ़ोन, इंटरनेट, आपको और जितनी मतलब फैसिलिटीज़ इंसान को रहने के लिए किसी जगह चाहिए होती हैं 10-15 दिन के लिए, वो सब आपको अवेल कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देखेंगे जो क्वारंटाइन के मामला से गुजर चुके हैं, वो कहेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई उनको बहुत अच्छा सा जो है ना डील किया गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब हम उनके जो है ना ये कहने के बावजूद कि भाई हम आपको जो है ना अब और एंटरटेन नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ उनके यहाँ अपनी टेंशन्स हैं। आप देखें लेरा इतना नीचे चला गया है, वहाँ पे इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि जब मैं गया था, मैं अपनी फैमिली को लेके, मैं खुद भी गया हूँ, तो 21 रुपीज़ का तो मैंने जो है ना लेरा लिया था। अब 21 लेरा से आप उसको ले जाएं नीचे, अब आप चल रहे हैं 18 रुपये का लेरा चल रहा है। इसी तरीके से उनकी फाइनेंशियल इशूज़ भी नीचे आ रहे हैं। हालात थोड़े से कोरोना की वजह से बेरोज़गारी वहाँ बढ़ चुकी है, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, लोग अपनी बिजनेसेस बेच रहे हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, सिर्फ मुझे नहीं, आप देखें तमाम सारे तुर्की के जो लोगों ने अपने प्राइवेट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें देखें आए दिन लोग कह रहे होते हैं कि आपको जो है ना वो फलाना शॉपिंग मॉल बिक रहा है, फलाना जो है ना बीम बिक रहा है, सूक बिक रहा है, और ये 1-on-1 बिक रहा है, या इस तरह के कुछ और जो है ना पर्सनल लोगों के बिजनेसेस हैं वो सेल हो रहे हैं।
मैं आपसे पूछता हूँ लोग क्यों सेल कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। आप उनसे सेल की हुई चीज ले भी लें, अब मैं बिजनेस पे भी बात करूंगा कि भाई वहाँ बिजनेसेस कौन से हैं, जॉब का क्या है, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त क्या है, हमें उनकी मदद करनी है। इस वक्त स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि हर तरफ मुझे नजर आ रहा है एक नेगेटिविटी सी है कि भाई तुर्की ऐसा, तुर्की ऐसा, तुर्की ने ये जुल्म किया और वो जुल्म किया, मतलब हमारे साथ ज्यादती की और हमारे लोगों के साथ उन्होंने एयरपोर्ट पे इस तरह का सलूक किया। और ये देखें भाइयों, आपका वीजा अगर एक्सपायर होता है तो आप उनको एक रीजन दे सकते हैं बाद में। कि लास्ट वीडियो में मेरे जहन से ही निकल गया था कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके, मैंने लास्ट बनाई थी वीजा के ऊपर, तो उसके अंदर मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने यहाँ पे जाके उसको सबमिट करवाना है। लेकिन वो सबमिट कहाँ कराना है वो मैं स्किप कर गया था, तो वो मौका मिला है मुझे, मैं आपको अभी इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी तमाम चीजें ले जाके जैरीज के अंदर देनी है और एनाटोलिया में। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जैरीज को थोड़ा अवॉइड करें, आप अनाटोलिया चले जाएं, कराची में दी फोरम में है और लाहौर में कहीं और होगा, वो आप देख लीजिएगा, नेट पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा किस जगह पे, लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद में या कहीं किसी जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इनके। लेकिन ये कि कराची के अंदर इनका जो है दी फोरम डिफेंस में इनका अनाटोलिया का ऑफिस है, वहां आपका वीजा जो है ना जमा हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखें प्लीज, इस वक्त कोरोना की वजह से क्राइसिस है तुर्की में। 2 मंथ्स उन लोगों के लिए उन्होंने पेड, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी गवर्नमेंट ने अपनी जेब से जो खर्चा उठाया हुआ था लास्ट 2 मंथ्स का, जिसमें वो चाहते थे कि जो लोग चले गए हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि हम, जिनके घर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब वो अपने पर्सनल काम से पाकिस्तान गए हुए हैं या अपनी किसी कंट्री गए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वट जो भी मतलब कंट्रीज में वो गए हुए हैं, तो वो जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो उन्होंने 2 मंथ्स दिए ही इसीलिए थे कि आप आ जाएं। और अपने अपने क्वारंटाइन का मकसद उनका ये था कि देखें कि अब आप, इस पे भी क्वेश्चन होता है कि भैया आप ये क्वारंटाइन क्यों करते हैं, जब हम उनको पीसीआर टेस्ट दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम पीसीआर जो है हमारा ठीक आया है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, उसमें कोई शुबा नहीं है, तो किस चीज का जो है ना हमसे ये क्वारंटाइन किया जा रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है। देखें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे आप, अगर मैं आपको उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो बीबीसी दिखा रहा है, CNN दिखा रहा है और दुनिया के दूसरे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जिनको लगता है कोरोना कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, मैं आप सही बता रहा हूं, ऐसी पिक्चर या ऐसी इमेज जो दुनिया में दिखाई जाएगी तो वो लोग तो कहेंगे ना कि जी ये तो, इनको तो किसी चीज का डर ही नहीं है। अब देखें तुर्की के अंदर, आप देखें मास्क के बगैर कोई आपको बच्चा नजर नहीं आएगा, छोटा प्ले ग्रुप का बच्चा ले लें, छोटा मैं कहता हूँ बच्चा ले लें, उससे एक बुजुर्ग तक ले लें, वो मास्क में नजर आएंगे, सैनिटाइजर वो यूज करते हैं। और सैनिटाइजर तो मैं कहता हूँ वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, और वो सब लोग अपने अपने खर्चे से लेते हैं और उसको प्लेस करते हैं, कहीं गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ अगर आप किसी भी इंसान से पूछ लें या किसी भी जगह, किसी कंट्री में, स्पेसिफिकली किसी कंट्री का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर किसी से पूछे भाई सैनिटाइजर है, बोलेगा ये क्या है, ये क्या चीज है भाई। और अगर किसी को पता भी होगा तो बोलेगा सॉरी जी मेरे पास तो सैनिटाइजर नहीं है, मैं तो, अच्छा कहेंगे भाई आप चलते हैं जरा कहीं हाथ वाथ धो लेते हैं जरा सा कहीं मार्केट में, तो वो आपसे क्या कहेंगे, भाई हाथ वाथ मेरे साफ है बस ठीक है। ये जो मेंटालिटी है या ये जो तरीकेकार है ये दुनिया में दिखती है। अब वो आप नहीं समझते कि तुर्की में लोग ये देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरह घूम रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर लोग किस तरह घूम रहे हैं, किस तरीके से, या इंडिया में घूम रहे हैं, किस तरह से दूसरी कंट्रीज में घूम रहे हैं, या XYZ। तो जब वो चीज आपकी दिख जाती है तो वो काउंट भी होती है, और उसको फिर वो अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब आपने केयर नहीं की, आपने किसी, हम देखें कुछ लोग करते भी हैं, मैं करता हूं, मैं घर से बाहर जाता हूं, मैं मास्क यूज करता हूं, मैं बच्चों को मास्क के बगैर नहीं छोड़ता। इन चीजों के जो हमसे हो सकता है हम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या कर रही है, मेजॉरिटी ये कर रही है कि वो केयर नहीं करती, ठीक है, वो केयर नहीं करती तो वो दुनिया में दिखता है। तो जब वो देखते हैं कि आप लोग किसी भी SOPs को समझते ही नहीं है, तो वो अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि उनको ये क्वारंटाइन करके पूरे तरीके से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से ठीक हैं, ना आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना आपकी वजह से उनके लोगों को या उनके शहरियों को या उनके सिटीजन्स को या उनके जो है ना बंदों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई इनको आँच आए, क्योंकि इस चीज़ के क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ वजूहत थी, और सबसे बड़ी वजूहत ये है, वीडियो को शॉर्ट करता हूँ, सबसे बड़ी वजूहत ये है कि अभी वहाँ आग लगी हुई है, आग की वजह से पूरा माहौल जो है ना इस वक्त झुलस रहा है। आप सब भाइयों से गुजारिश है थोड़ा सा रुक जाएं, अगर टिकट्स लिए हुए हैं टिकट्स को थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है, टिकट्स को थोड़ा सा आगे कर लें, आगे जब हालात ठीक हो जाएं, अगर आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन है तो फिर बेशक आप तुर्की देख लीजिएगा, उसको घूम लीजिएगा, बहुत कुछ है, तुर्की बहुत अच्छा मुल्क है, हम जब जाते हैं हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है,
इतनी इज्जत मिलती है जब बस सिर्फ वो पूछते हैं हमसे कि आप कहाँ से हैं, और जब हम कहते हैं कि हम वी आर फ्रॉम पाकिस्तान या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो लोग हमें गले लगाते हैं, हमें झप्पियाँ देते हैं, और हमें इतनी मोहब्बत मिलती है कि जो वर्ड्स में, अल्फाज में बताना शायद बहुत मुश्किल है। ये खुद फील करने वाली बात है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सब लोगों को जब मौका दे, आप लोग सब देख कर आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी कितनी रिस्पेक्ट वो करते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारी दुनिया देख रही है कि हम एसओपी को नहीं मानते। हमारे माशाल्लाह से गवर्नमेंट कहती रहती है कि आप प्लीज़ एसओपी को फॉलो करें, मास्क तो पहने, हम वो भी नहीं पहनते। ठीक है, हम कहते हैं कि हम कोई सिक्योरिटी कर लें, कोई सेफ्टी कर लें अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, नहीं करते। तो इसीलिए क्वारंटाइन किया जाता है ताकि वो तसल्ली कर लें कि आप पूरे तरीके से ठीक हैं। उसके बाद वो आपको, अरे हम तो फिर भी नए नए लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। आप माशाल्लाह, मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे फ्लाइंग टू वर्ल्ड के जो है अब्दुल वली साहब, आप उनके बारे में सुन लें, आप उनसे उनकी मुंह ज़बानी सुन लें, उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है। वो आए तो उन्होंने दिखाया, भाई मैंने तो अपना बड़ा अच्छा सा घर लिया हुआ है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है इतनी एक्सपेंसिव, मतलब कहने का बड़ी अच्छी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनके पास 2 साल का रिजूत, उनसे ये कहा गया सर आपने क्वारंटाइन करना है, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री, सो वी वांट टू मेक श्योर दैट यू आर परफेक्टली ऑल राइट। अब वो अगर कहते भी हैं कि भाई मैं पीसीआर आपको टेस्ट दे रहा हूं, बट वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई, हम अपने खर्चे पे आपका पीसीआर करेंगे, हम आपको चेक करेंगे, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको इंटर होने नहीं दे सकते। मुझे बताएं वली साहब ने कौन सा झगड़ा किया, कौन सा उधर जाके उन्होंने ना वीडियो अपलोड की और सोशल मीडिया पे डाल दी, भाई मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। देखें, वो इस वक्त टेंशन में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मदद नहीं कर सकते, उनका एहसास करना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। इस वक्त पूरे तुर्की में आग लगी हुई है, जिसकी मुश्किल से जाके वो काबू कर पा रहे हैं, मुश्किल से जाके कंट्रोल हुआ है। वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, हम जितनी तारीफ करें कम है। वो ऐसे लोग हैं, आप जब जाएंगे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि फ़िलहाल रुक जाइए। अब जिनके घर हैं, मैं फिर आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, जिनके घर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की न्यूज़ है, कंफर्म करता हूं कि उनको अपना, जिन्होंने नफूस कराया हुआ है, जिन घरों का नफूस कराया हुआ है, वो नफूस कराए हुए घर जो हैं उसमें वो जाएंगे और उसमें रह सकते हैं, उसको एयरपोर्ट पे नहीं रोका जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नफूस कराया हुआ है अपने रेजिडेंस कार्ड के ऊपर। ठीक है, ये आज ऐलान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कुछ मैं भी वीडियो के दौरान चीज़ें डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो उनके हैं उस पर भी उनको छोड़ा जाएगा, उनको भी नहीं रोका जाएगा। ठीक है, इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने कंफर्म करके तस्दीक करके आपको बता दिया है कि जिनके रेजिडेंट्स हैं और जिनके जो है ना घर हैं, अपने ज़ाती घर हैं, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने नफूस कराया हुआ हो, जिन्होंने नफूस नहीं कराया हुआ, फिर उनको वही क्वारंटाइन के जो अखराजात हैं, वो अखराजात कोई कह रहा है 2000 हैं, कोई कहता है 4000 हैं, कोई कुछ कंफर्म नहीं है। किसी से कुछ लिया जा रहा है, किसी से कुछ, लेकिन लिया इसलिए जा रहा है, वो आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, ये आखिर में बात करता चलूं कि वो पैसे आपसे क्यों मांग रहे हैं। उन्हें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, उनको आपकी पेड क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्वारंटाइन किया इसीलिए जाता है कि कुछ लोग रुक जाएं, अभी हम अपने मसले देख लें, अपने हालात को ठीक कर लें, फिर हम मेहमान नवाजी भी कर लेंगे, हम अपने मेहमानों को वेलकम भी कर लेंगे। यूरोप में लोगों ने अपने वीज़े कैंसिल करवाए हैं, अपनी टिकटें कैंसिल करवाई हैं, अपने प्लान्स को आगे कर दिया, क्योंकि इस वक्त आग लगी हुई है। उसके बारे में आप न्यूज़ देखें, आप सिर्फ टाइप करें यूट्यूब में द फायर ऑन द टर्की, आपको एक पता नहीं कितनी वीडियोस मिलेंगी और कितने चैनल्स की मिलेंगी। तो ख्याल करें और कोऑपरेट करें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। और मैं आपको इस दुआ के साथ अलविदा करूंगा और ये कहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी है, लेकिन वो ये क्वारंटाइन किया इसीलिए जाता है कि कुछ लोग रुक जाएं, अभी हम अपने मसले देख लें, अपने हालात को ठीक कर लें, फिर हम मेहमान नवाजी भी कर लेंगे, हम अपने मेहमानों को वेलकम भी कर लेंगे। यूरोप में लोगों ने अपने वीज़े कैंसिल करवाए हैं, अपनी टिकटें कैंसिल करवाई हैं, अपने प्लान्स को आगे कर दिया, क्योंकि इस वक्त आग लगी हुई है। उसके बारे में आप न्यूज़ देखें, आप सिर्फ टाइप करें यूट्यूब में द फायर ऑन द टर्की, आपको एक पता नहीं कितनी वीडियोस मिलेंगी और कितने चैनल्स की मिलेंगी। तो ख्याल करें और कोऑपरेट करें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। और मैं आपको इस दुआ के साथ अलविदा करूंगा और ये कहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपना और दूसरों का, सबका ख्याल रखें और इस कोविड-19 से जान अल्लाह हमारी छुड़ाए, एहतियात करें और दुआओं में याद रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द आपकी डिज़ायर डेस्टिनेशंस पे ले जाए,
آپ کے اور آپ کے بچوں کی تمام خواہشات پوری کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی نعمتیں عطا کرے. اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریے گا. ان دعاؤں کے ساتھ آپ کا تنویر پنوار ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا. کچھ کمی پیشی کچھ ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ایک بڑی اچھی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. فی امان اللہ. جزاک